ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। श्लोक के माध्यम से समाज को समता का पाठ पढ़ाने वाले संत रविदास जी भारत के महान संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म लगभग 1414 ईस्वी माघ महीने की पूर्णिमा में वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर गांव काशी बनारस उत्तर प्रदेश में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसी देवी था। वे जीवन भर चर्मकार का कार्य करते रहे। एक कौड़ी पैसे के लिए गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर उनके लिए एक सोने का कंगन भेजा और फिर उनके पुकारने पर स्वयं गंगा जी प्रकट होकर उन्हें दूसरा सोने का कंगन भी भेंट स्वरूप दिया। पूरे राज्य के लोगों के लिए वह एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहूँ सहज स्वरूप, ऐसा ज्ञान देने वाले संत रविदास जी मानते थे कि ईश्वर एक और हर जीव में विद्यमान है। इसलिए मनुष्य में ऊंच नीच, जात पात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति मन चंगा तो कठौती में गंगा यह बताती है कि यदि मन शुद्ध है तो ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। संत रविदास जी के अनेक शिष्य थे, जिनमें मीराबाई सबसे प्रसिद्ध थी। संत रविदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं, जो उनकी आध्यात्मिक महानता को दर्शाते हैं। उन्होंने बेगमपुरा नाम की एक ऐसी कल्पना प्रस्तुत की जहां ना कोई दुखी, अन्याय या भेदभाव हो। लोगों के ताने सुनकर एक बार मीराबाई ने अपने गुरु संत रविदास जी को उनकी गरीबी दूर करने के लिए एक कीमती हीरा भेंट किया, लेकिन गुरुजी ने विनम्रता से उसे लेने से इनकार कर दिया। उनके लिए धन दौलत, सोना चांदी और हीरे जवाहरात का कोई मूल्य नहीं था। संत रविदास जी की महानता का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि उस समय के दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी को भी उनके सामने अपना अहंकार त्याग कर सिर झुकाना पड़ा। लगभग 1540 ईस्वी में उन्होंने संसार त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को मार्गदर्शन देती हैं। ऐसे ही महान लोगों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।